भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। जिनको दमा अस्थमा रहता है, ऐसे कई पेशेंट हमारे पास में हैं। जबकि अस्थमा और दमा वाला जो पेशेंट है वह अगरबत्ती और धुएं से भागता है, वो सहन ही नहीं कर पाता, उसे तकलीफ होने लगती है, सांस फूलने लगती है उसकी। लेकिन यज्ञ के धुएं से यज्ञ करने तक, शुरुआत से लेकर एंड तक उन्होंने पूरा यज्ञ करते हैं। और आज वो कम 85% उनके पंप छूट गए, जो दमास्थमा के जो उनके पंप थे वो भी छूट गए यज्ञ करने से। और वो नियमित रूप से अपने घर में गूगल की ध्वनि आज भी ले रहे हैं और उन्हें पूर्ण लाभ मिल रहा है। हम कई घरों में यज्ञ कराने गए, कई घरों में, और हमने पाया कि दमास्थमा वाला पेशेंट यज्ञ को छोड़कर अंदर घर की ओर भागता है, अंदर रूम की ओर भागता है। बोले नहीं, बाद में चालू करना, पहले हमको अंदर जाने दो। तो हमने उनको बताया कि जब आपको तकलीफ होने लगे तब आप अंदर चले जाना, जब तक तो बैठो। अभी तो हमने कुछ भी जलाया नहीं है, जब जलेगा, धुआं होगा, तब आपको महसूस होगा ऐसा कि चलो कोई बात नहीं, हम तकलीफ हो रही है तो आप अंदर चले जाना। तो हमने ऐसा पाया कि जैसे ही हमने यज्ञ चालू किया, यज्ञ चालू करने के बाद में जैसे हमने घी की उसमें आहुति चालू की, और वो व्यक्ति पूरा यज्ञ के समय तक बैठा रहा और पूरा लाभ उसे मिला। तो दमा अस्थमा वाले पेशेंट को तो मैं बोलूंगा कि उसे नियमित रूप से यज्ञ करना चाहिए। जैसे जैसे हम योग करते हैं या यज्ञ आदि करते हैं, तो उससे पहले स्थूल चीजें, जो स्थूल समस्याएं हैं, शारीरिक व्याधियां सबसे स्थूल है, व्याधि, फिर स्त्यान, फिर संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिगत, ये जो एक के बाद एक स्टेप है, जो बाधाएं, वो सारी बाधाएं दूर होने लगती है और हम दिन प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त करते हैं। अर्थात जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वहां पे हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं विशेष रूप से, और उस मंत्रों का जो गान होता है, उस मंत्रों की जो विशेष ध्वनि होती है, वो ध्वनि विशेष हमारे मन को प्रभावित करती है, हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालती है, हमारी बुद्धि के ऊपर प्रभाव डालती है, और उससे हमें विशेष प्रकार का स्वास्थ्य प्राप्त होता है। स्ट्रेस, तनाव आदि से तो मुक्ति प्राप्त होना बहुत आम बात है, लेकिन उससे भी आगे की जो हमारी मानस उन्नति है, मनोबल की जो प्राप्ति है, वो मंत्रों के माध्यम से सिद्ध होती है। इसलिए कहा जाता है मननात् त्रायते इति मंत्र, जो हमें तार दे उसको कहते हैं मंत्र। जिसका चिंतन करना, जिनका मनन करने से हमें उन्नति मिलती है, हमें तार देता है, उसको कहते हैं मननात् त्रायते इति मंत्र। ये मंत्र की ताकत होती है। और हम जो जीवन में जो भी कार्य करते हैं, वहां मनोबल की हमें विशेष रूप से आवश्यकता होती है। और जब हमारे पास मनोबल नहीं है और हम कोई कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो उस कार्य को करते समय या उस कार्य के परिणाम में हमें सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, वह कार्य उस सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा। और जब वो कार्य उस सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है, तो व्यक्ति स्ट्रेस, तनाव आदि से युक्त हो जाता है। और जब उससे युक्त हो जाता है, तो फिर वो कई सारी प्रकार की बीमारियों को भी अपने शरीर में, अपने मन में पाल लेता है, और उसके साथ साथ उनकी बहुत सारी प्रकार की अवनति होती है। इसलिए मनोबल को प्राप्त करने के लिए मंत्रों का विशेष रूप से भूमिका होती है। तो मंत्रों की जो भूमिका है, उसको प्राप्त करने के लिए हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें उसको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा था कि स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि का एक विशेष कारण होता है अपनी दिनचर्या। हम जिस दिनचर्या को अपना रहे हैं, उस दिनचर्या में सुबह समय से ना उठना, रात्रि को समय पे ना सोना, समय पे खाना ना खाना से लेकर के अनेक प्रकार की चीजें होती है जो स्ट्रेस का कारण बनती है। तो हम जब अग्निहोत्र यज्ञ से जुड़ते हैं, तो अग्निहोत्र यज्ञ हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय एक नियत समय पे करना होता है।
और जब उस नियत समय पे हम यज्ञ को करते हैं तो हमारी दिनचर्या, हमें समय पे उठना पड़ेगा, हमारी दिनचर्या भी उससे मेंटेन होगी। हम समय पे उठेंगे, समय पे स्नान आदि क्रियाएं करेंगे, उसके बाद हम अग्निहोत्र आदि करेंगे। अग्निहोत्र भी जब हम कर रहे हैं तो अग्निहोत्र से एक तो सूर्य भी हमें प्राप्त हुई, पूरे घर में फैली, तो उससे पहले ही हमारे जो हार्मोन्स हैं वो गुड हार्मोन्स में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उससे ही पहले से ही स्ट्रेस, तनाव आदि दूर हो जाते हैं। और उसके साथ साथ मंत्रों का गान किया, उसका और गहरा प्रभाव पड़ता है, उससे भी हमें वो लाभ प्राप्त हुआ। इससे अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यज्ञ के साथ हम जुड़ जाते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होता है। यज्ञ मानसिक शांति को प्राप्त करने का वैदिक विधाओं में सबसे श्रेष्ठतम साधन के रूप में। यज्ञ करने के पश्चात हम प्रार्थना आदि करते हैं, थोड़ी देर हम ध्यान आदि करते हैं, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ये जो प्रार्थनाएं होती वो क्या करती, ये जो मंगल कामनाएं, उस शब्दों को दोहराने मात्र से जो हमारे मन के अंदर जो भावनाएं बनती और ये अच्छी भावनाएं कही जाती है विश्व मंगल। और ये जो विश्व मंगल की कामनाएं करते हैं तो उसे जो अच्छी भावना बनी और वो अच्छी भावना से भी हमारे जो हार्मोन्स का सिक्रेशन बनना है वो भी उसके आधार पर, हम जैसा विचार करते हैं वैसे हार्मोन्स बनते हैं। और हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में या मानसिक स्वास्थ्य से लेकर के अन्य चीजों में। आप लोगों ने कई बार ऐसी घटनाएं सुनी होगी, देखी होगी कि अपने परिजन में ही किसी की मृत्यु हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, उसके कारण से उनका वियोग हो गया और उसकी सूचना जब उसके परिजनों को मिलती है तो उस सूचना को मिलते ही वो इतना नेगेटिव तेज गति से विचार करते कि थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाते। कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, कई लोग तो वहीं पे ही अपने प्राण गंवा देते, एक के साथ दो, एक का तो कोई दुर्घटना हुई लेकिन उसके साथ वो इसकी सूचना प्राप्त करते ही अपने जीवन को खो देते या डिप्रेशन में आ जाते, बेहोश हो जाते, हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों होता है सेकंडों में? क्योंकि जो उन्होंने सूचना मिली उसको उतना तेज गति से गलत विचार में रूपांतरित किया और उसके कारण सेकंड के कुछ ही हिस्सों में जो बैड हार्मोन्स थे वो बहुत बड़ी मात्रा में बन चुके और पूरे शरीर में घुल गए, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। जैसे एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है ऐसे एक सेकंड में जीवन भी यही हार्मोन्स देते हैं। हम ऐसे तेज गति से अच्छी भावनाओं को बनाएं, अच्छे विचार को करें, उत्साह में रहे, ऊर्जावान रहे, अच्छी सुगंध को फील करें, तो उससे सेकंड के ही कुछ हिस्सों में ही हमें गुड हार्मोन्स मिलते हैं। उससे हमारे शरीर के अंदर कैसी भी कोई भी बीमारी है उसको हम तुरंत दूर भी कर सकते हैं। जैसे जीवन जाता है वैसे ही जीवन मिलता भी। इसलिए आप सब लोगों के सामने ऐसी घटनाएं बहुत समाज में देखी जाती है। एक बार की एक घटना है, मेरे को एक सज्जन ने सुनाई। एक हॉस्पिटल में बहुत सारे रोगी थे, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई तो बेड से भी खड़ा ना हो पाए ऐसी स्थिति थी। और उस समय में भूकंप आया और उस भूकंप की हड़कंप के कारण जो व्यक्ति महीनों से बेड से खड़ा नहीं होता वो भी भाग करके बिल्डिंग से बाहर चले गए। इस सेकंडों में कैसे उसके जीवन, उसके शरीर में परिवर्तन आया और इतना सारा काम हो गया। जो खड़े नहीं हो पा रहे थे वो भाग करके बाहर चले गए। उनके मन में तेज गति से जो उन्होंने विचार किया उससे ऐसे हार्मोन्स बने, उससे उनको ताकत मिली, उससे वो बाहर चले गए। तो इसलिए हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल। जैसे बच्चों को भी हम देखें तो बच्चे जब छोटे होते हैं, स्कूल जाना नहीं चाहते, तो उस समय छोटी मोटी शरीर में कोई कमजोरी आ गई, कोई ऋतु परिवर्तन आदि हो गया, कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज होती है तो तुरंत बीमारी का बहाना देंगे, अरे मेरे को सर्दी जुकाम बुखार ये है वो है, मैं बीमार हूं, मैं नहीं उठ पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, नहीं कर। मतलब वो पढ़ाई के लिए नहीं जाने के कारण वो इस प्रकार की मानसिकता से बेड हार्मोन्स बनाता है और उसके कारण ऑलरेडी वो बीमार हो जाता है। उसी बच्चे को जब वो बेड पे पड़ा हुआ है
उनको उनकी जो मनोवांछित चीज है वो दीजिए, उनकी मनोवांछित जो स्थान है वहां पे उसको घूमने ले जाने के लिए कीजिए। वो बेड पर है, थोड़ी देर में वो खड़ा होकर के आपके साथ वो घूमने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? विचार। मंत्र क्या है? एक विचार है, गूढ़ विचार, श्रेष्ठ विचार, उत्तम विचार। मंत्र का उच्चारण करने से उसकी जो ध्वनि विशेष है उससे तो हमारे तन मन प्राण के ऊपर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, उससे तो हमें लाभ मिलता ही मिलता है। लेकिन उस मंत्रों के जो अर्थ है तज्जपस तदर्थ भावना, यदि उसका अर्थ भावना पूर्वक यदि हम जप करते हैं और उससे जो लाभ प्राप्त होता है, वो जो मैंने दूसरे उदाहरण बताए, जैसा हमारे मन में विचार, उस विचार के आधार पे हमारी फीलिंग्स, भावना, और उसके आधार पे हार्मोन्स, और उस हार्मोन्स के आधार पे हम जीवन या मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। ये भी एक बहुत बहुत बड़ा पहलू है। इसलिए हम विचारों में भी, अपनी भावनाओं में भी परिवर्तन लाए, और ये कार्य होता है मंत्रों के माध्यम। मननाथ त्रायते इति मंत्र, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मंत्रों के अंदर जो अर्थ है तद जपस तद भावनम, उसकी भावना पूर्वक यदि हम विचार करते हैं तो उसका भी अपना एक विशेष लाभ है, एक विशेष उसके साथ जुड़ा, तो उससे भी हम मानसिक शांति को प्राप्त करते हैं और अनेक प्रकार के रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। और हम केवल स्ट्रेस तनाव से मुक्ति ही नहीं, वो तो बहुत सतह की चीज है दूर होना, वो तो दूर होती होती धीरे 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 हमारे मन मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करने का कार्य इस यज्ञ की अग्नि से होता है, इस यज्ञ की सुरभि से होता है, इस यज्ञ के वेद मंत्रों के पाठ से होता है, इस यज्ञ के वेद मंत्रों की अर्थ की भावनाओं से होता है। अति मानस चेतना से युक्त कर देना। इसीलिए योग दर्शन में स्वस्थ की परिभाषा व्यास भाष्य में बताई, स्वस्मिन स्थितः स्वस्थ, अपने आप में स्थित हो जाना स्वस्थ होना है, ना कि तन में, शरीर में रोग नहीं होना। तन में, शरीर में रोग होना बहुत सतह की चीज है। ये तो पहले ही योगांगानुष्ठान अशुद्धि क्षय ज्ञान दितिरावे, योग का जब हम अनुष्ठान करते हैं तो उससे तो ये योग अशुद्धि क्षय, अशुद्धियां है उसका अपने आप क्षय हो जाता है। और ये जो यज्ञ का अनुष्ठान होता है, एक दिव्य अनुष्ठान होता है, एक श्रेष्ठ अनुष्ठान। एक हम प्रतिदिन सुबह और सायंकाल, जब 5 से 10 मिनट का काल होता है यज्ञ का, यदि हम दैनिक यज्ञ करते हैं तो छोटे से काल के अंतर्गत जो घटनाएं घटती हैं या जिन दिव्य शक्तियों के साथ हम जोड़ते हैं वो अद्वितीय है। सबसे पहला हम अग्नि के संपर्क में आते हैं। आप सब लोग जानते हैं सूर्य का प्रकाश मानसिक रोगों को दूर करने की सबसे बड़ी दवाई है। हम यदि सूर्य की उपस्थिति में नहीं रहते हैं तो स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें बढ़ती हैं। आज हमारी जो दिनचर्या, हमारी जो लाइफस्टाइल, हमारी जो रहन सहन, हमारे मकान, हमारे जो कार्यालय आदि सब चीजें ऐसे बनी हुई है कि हम कम से कम मात्रा में सूर्य के संपर्क में आते हैं, या खुले वायुमंडल, सूर्य की धूप में संपर्क। हमारी नेत्र जब उस सूर्य किरणों को देखती हैं और उसको जब आत्मसात करती हैं तो उससे सीधा हमें मानसिक लाभ प्राप्त होता है पहला। और भी विटामिन डी, विटामिन बी12 और भी अनेक चीजें हैं, वो अलग बात है। लेकिन मानसिक संतुलन के लिए, डिप्रेशन, स्ट्रेस आदि से मुक्ति पाने के लिए भी सूर्य की ऊर्जा का स्रोत बहुत जरूरी होता है। आज आप अमेरिका या अन्य जो देश है जहां पे सूर्य का उदय 4-4, 6-6 महीने तक नहीं होता, वहां पे ये बीमारी बहुत व्यापक रूप में और बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ी हुई देखने को मिलती है। और आज भारत जैसे देश में भी जिनकी लाइफस्टाइल, जीवनचर्या ऐसी हैं जो कम से कम सूर्य के संपर्क में जाते हैं, उनके जीवन में भी ये चीज विशेष रूप से देखने को मिलती है। अर्थात सूर्य के संपर्क में ना जाना, अर्थात अग्नि का दर्शन ना करना, प्रकाश का दर्शन नहीं करना। जब हम अपने घर में अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करने से, यज्ञ हमारे घर का सूर्य है। हम जब यज्ञाग्नि का दर्शन करते हैं तो हमारी नेत्रों के माध्यम से जब हम उस अग्नि को देखते हैं तो उससे स्ट्रेस, तनाव, उसके माध्यम से भी दूर होते हैं। और उतना ही नहीं, शोधन का कार्य, जैसे सूर्य शोधन का कार्य करता है। सूर्य की किरणें जब धरती पर आती हैं तो वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो रोगाणु है, उसको भी वो नष्ट करता है। उसके साथ साथ जो केमिकल्स है,
जो वायु के अंदर अनेक प्रकार की गैसेस हैं, उसमें भी फोटोकेमिकल प्रोसेस को शुरू करके उसके अंदर भी बहुत सारा परिवर्तन लाता है और उसके कारण वायु को शुद्ध करता है। लेकिन आज जिस प्रकार के हमारे घर हैं, उस घर के अंदर जब हम रहते हैं तो हमारे घर के अंदर ना तो सूर्य की किरण आती, उसके कारण इंडोर पोल्यूशन, दोनों प्रकार के माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण और केमिकल प्रदूषण, दोनों से हमारा घर युक्त है और उसके बीच में हम रहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजिकल जो प्रदूषण है, उससे तो अनेक, और आज पूरी दुनिया में 2 करोड़ के करीब लोग केवल माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवा देते हैं और केमिकल प्रदूषण के कारण 70 लाख से अधिक लोग जान गंवा देते हैं। जब हम अपने घर में यज्ञ करेंगे तो इंडोर पोल्यूशन जो है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से भी हम अपनी जान को बचा पाएंगे और जो केमिकल प्रदूषण है उससे भी, क्योंकि आज जो केमिकल प्रदूषण अर्थात जो वायु प्रदूषण है, जो गैसेज वायुमंडल के अंदर जितनी जितनी होनी चाहिए वो नहीं है, वो असंतुलित होने के कारण, और उससे अतिरिक्त जो हम वाहन व्यवस्थाओं से लेकर के पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि जो मृत ईंधन को बहुत बड़ी मात्रा में हम जला रहे हैं और इस वायुमंडल के अंदर फैला रहे हैं। इसके कारण इस वायुमंडल के अंदर ऐसी जहरीली गैसें भी बन चुकी है। अब हम इस वायुमंडल के अंदर जब हम श्वास लेते हैं तो उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से लेकर कार्बन मोनोऑक्साइड से लेकर के SOx, NOx आदि जो हानिकारक घातक गैसें वो भी हमारे श्वास के माध्यम से अंदर जाती है। तो उससे हमारी मस्तिष्कीय जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा वीक हो जाता है, मस्तिष्क कोशिकाएं डिजनरेट होने लगती हैं, हमारी स्मृति शक्ति का ह्रास होने लगता है, उससे स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, ये कई सारी प्रकार की समस्याएं उसके कारण होने लगती है। और इतना ही नहीं, आंखों में जलन, गले की बीमारियां, अस्थमा, दमा आदि की प्रॉब्लम, बालों का असमय में ही सफेद हो जाना, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? केवल वायु प्रदूषण के कारण। और आज बहुत बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण हो गया। जो वायु हमें जीवन देती थी वही वायु आज जीवन ले रही है। जैसी होगी वायु वैसी होगी आयु, कहते हैं ना। इसलिए शुद्ध वायु के लिए हमें हवन, अग्निहोत्र करना बहुत जरूरी है। शुद्ध वायु मिलेगी तो हमारी आयु भी बढ़ेगी। और आज अशुद्ध वायु हो गई है, उसमें श्वास लेने से आज 70 लाख से अधिक लोग जान गंवा देते हैं, अलग अलग बीमारियां जो होती है। और आज की एक सबसे बड़ी समस्या है स्मृति शक्ति का ह्रास। या 80 साल 60 साल के बाद धीरे धीरे लोगों में होता था, जो कि आज छोटे छोटे बच्चों में भी ये देखने को मिलता है और युवा वर्ग में बहुत बड़ी मात्रा में। और उसका सबसे बड़ा कारण है वायु प्रदूषण। प्रदूषित वायु में श्वास लेना, हमारी स्मृति शक्ति का घटना, नर्वस सिस्टम का वीक होना, और नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क की कोशिकाएं जैसे वीक होती हैं तो उसके कारण से पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के हमारे शरीर में अनेक प्रकार की जो बीमारियां है वो हमें घेर लेती है। तो पैरालिसिस, पार्किंसन आदि बीमारियां भी उसके कारण होती है, नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क की कोशिकाएं और ये सब वीक होने के कारण। दूसरा, कैंसर। कैंसर का सबसे बड़ा कारण है ऑक्सीजन की कमी। वायुमंडल के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी होती है और उसमें जब हम श्वास लेते हैं तो उससे आज जितने वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन होनी चाहिए वो दिन प्रतिदिन कम हो रही है। जितना मनुष्य नहीं लेता है उससे ज्यादा ऑक्सीजन आज हमारे वाहन ले रहे हैं। हम 24 घंटे के अंदर जितनी ऑक्सीजन नहीं लेते हैं उससे ज्यादा 1 लीटर पेट्रोल या डीजल जलाने से वो ऑक्सीजन को खा जाते हैं। तो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बड़ी खर्च हो रही है, लेकिन उसका उत्पादन का सोर्स जो पेड़ पौधे आदि हैं वो कम मात्रा में हो गया। जो जंगल 30-35% होने चाहिए वो 20% भी नहीं बचे हैं। तो उसके कारण जो उसका उत्पादन है वो कम हो गया और उसका प्रयोग है वो अधिक मात्रा में हो गया। तो उसके कारण भी। और दूसरा, आज हमारे जो घर भी जिस प्रकार के बने, खिड़की, दरवाजे सब पैक, हम घर में रहते हैं और एसी लगा दिए तो हमारी अंदर की वायु अंदर घोट रही है और उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसमें ज्यादा रहने से कैंसर होता है। और हमने परीक्षण करके भी ये देखा है कि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो यज्ञ हवन करने से और उस स्थान पे बैठने से व्यक्ति के ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा तुरंत बढ़ जाती है। और कैंसर पेशेंटों को भी हमने बैठा करके देखा है। कैंसर पेशेंट को आप देखेंगे तो ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है और उनको आप यज्ञ में बिठाइए और यज्ञ में होते ही तुरंत आप डालिए, उसकी ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। कोरोना पेशेंट के ऊपर भी हमने देखा, कोरोना पेशेंट की ब्लड ऑक्सीजन जब कम हो जाती है तभी उसके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, उनको ऊपर अटैक होने लगता है।
और जब हम यज्ञ करते हैं उसमें उनको बिठाते हैं तो उसकी ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा तुरंत बढ़ जाती है, और जैसे ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो कोरोना वायरस का जो बैड इफेक्ट उनके लंग्स के ऊपर या अन्य है वो नहीं होता है। हमने प्रैक्टिकल किया है, और कई सारे ऐसे रोगी कोरोना से ग्रस्त हो गए और उनको हमने यज्ञ कराया विशेष, और उनको मुक्ति भी दिलाई। विशेष रूप से मुंबई में एक अल्पना करके एक डॉक्टर है, वो खुद ही पूरी हॉस्पिटल को संभाल रही थी, कोरोना पेशेंट जो थे उनकी ट्रीटमेंट ले रही थी, उससे खुद प्रभावित हो गई और वो खुद घर पे जाती थी, घर पे भी सब लोग कोरोना पेशेंट बन गए। और अब वो विचार में पड़ गई कि ये सब लोगों को मैं खुद ट्रीटमेंट दे रही हूँ, ये भी ठीक नहीं हुए, हम भी कोरोना से युक्त हो गए, तो अब हम क्या करें। और वो हमारे साथ अच्छे से जुड़ी हुई है, बहुत सारे उन्होंने प्रवचन, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण दूर होता है ये वो उन्होंने सुना है। उन्होंने कहा क्या इससे कुछ हो सकता है? मैंने कहा इन द्रव्यों का विशेष रूप से प्रयोग करो और देखो, और आप आश्चर्य करेंगे, उनका पूरा परिवार क्वारंटाइन था, वो खुद भी हॉस्पिटल में और उनका परिवार भी हॉस्पिटल में, सब लोग बंद थे, और उस समय उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया। आप आश्चर्य करेंगे 8 दिन के अंदर, उस समय उन्होंने कोई दवाई, क्योंकि वो दवाई पहले से ही पेशेंट को दे रही थी, वो खुद देख पा रही है कि ये दवाई देने से भी किसी को कुछ हुआ नहीं। उसके बाद उन्होंने इसका प्रयोग किया, और इसमें विशेष रूप से भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि प्राणायाम का भी प्रयोग किया, उससे वो ठीक हो गई। तो मैं कह रहा था, मूल विषय पे आता कि हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें हम अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए, और एक डिप्रेशन विशेष की समस्या है, और सूर्य की किरणों के संपर्क में ना जाने के कारण ये सारी बीमारी होती है। और हम अपने घर में भी जब ये केमिकल प्रदूषण और माइक्रोबायोलॉजिकल जो प्रदूषण है वो बढ़ जाता है, उससे हमारी स्मृति शक्ति का ह्रास से लेकर के डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस आदि भी बढ़ते हैं, और उसके अतिरिक्त अन्य भी कई सारी प्रकार की समस्याएं होती हैं। जब हम अपने घर के अंदर यज्ञ को करते हैं तो जैसे बाहर सूर्य कार्य करता है वायु का शोधन, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल दोनों प्रकार के प्रदूषण से जैसे हमें सूर्य बचाता है, ऐसे ही हमारे घर का सूर्य है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। यदि हम अपने घर में अग्निहोत्र को करते हैं तो जो सूर्य से हमें लाभ प्राप्त होते हैं उसकी अग्नि को देखने से, वैसे ही वो लाभ प्रदान करता है। दूसरा, उससे बनने वाली जो गैसें है, वो गैसें जब अपने घर के वायुमंडल के अंदर प्रसरित होती है तो जो पहले घर की वायु उष्ण होती, गर्म होती, ऊपर उठती है, तो घर से बाहर निकलते, बाहर की ताजी वायु अंदर आती है। और दूसरा, उस वायु के अंदर हमने जो मेडिसिनल गुणों से युक्त जो जड़ी बूटियां हमने अग्निहोत्र में आहूत की है, वो अति सूक्ष्म होकर के गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के वो इस वायुमंडल के अंदर घुल, अर्थात मेडिकेटेड वायुमंडल हो गया हमारा घर का। और उस वायुमंडल के अंदर जब हम श्वास लेते हैं, रहते हैं, तो उसका विशेष रूप से हमारे जो सुरभीर से युक्त जो पार्टिकल्स हैं या गैसेज है, उसका हमारे मस्तिष्क की जो पिट्यूटरी आदि ग्लैंड है उसके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है, और उससे गुड हार्मोन्स, और उससे भी हमें स्वास्थ्य मिलता है। दूसरा, हम मंत्रों का पाठ करते हैं, वो मंत्र के पाठ जो होते हैं, उस मंत्र पाठ से भी जो विशेष ध्वनि फ्रीक्वेंसी विशेष होती हैं, वो फ्रीक्वेंसी विशेष से भी हमारा मन, मस्तिष्क सब शांत, सहज, एकाग्र होने लगते हैं, उससे भी हमें विशेष लाभ होना। दूसरा, मननात् त्रायतेति मंत्र हम जब विचार करते हैं, अर्थात मंत्रों का जो अर्थ है उसका जब हम विचार करते हैं तो उससे भी हमारे मन के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, और उससे भी हमें विशेष रूप से इन बीमारियों से निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। और उसके साथ साथ जो केमिकल प्रदूषण मैंने बताया, केमिकल प्रदूषण से अनेक प्रकार की गैसें असंतुलित होती है, उस गैसों का जब हमारे मन, मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो उससे स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि बढ़ते हैं। ताक्षयं जाति पुष्पम मधु सिद्धार्थ कावचा गण धूप इति आख्यातः सर्वभूत रुजापह, अर्थात पंचभूतात्मक पिंड एवं पंचभूतात्मक इस ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार की विकृति है, रोग है, दोष है, असंतुलन है, उसको संतुलित करने के लिए गण धूप में गाय का घी, चावल, चमेली पुष्प, शहद, श्वेत सरसों एवं वच, इनको मिश्रित करके हवन सामग्री बना करके, और उसकी जब हम हवि प्रदान करते हैं और उससे उत्पन्न होने वाला जो धूम्र है, वह धूम्र सभी प्रकार के यातनादायक, पीड़ादायक रोगों को बहा ले जाता है, और पंचभूतात्मक इस पिंड में और पंचभूतात्मक इस सारे ब्रह्मांड में संतुलन कायम करता है। तो आइए हम यज्ञ को अपनाएं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें
संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।